अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सबको खुशामदीद भी कहूँगी और मुबारकबाद भी दूंगी इस्तकबाल रमज़ान की। बाबरकत महीना, खूबसूरत महीना, बरकतों का, रहमतों का, ये सब हम बड़े खुशनसीब हैं कि ये हर महीना हमें इस तरह से मिलता है। और पिछले साल जिस तरह से कोविड की वजह से हम बहुत ही मुश्किलों में थे, अल्लाह ताला ने फिर भी हमें जो है उन मुश्किलों से निकाला और अगले रमज़ान तक हमें यहाँ पहुँचाया। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान, पूरे महीने आपके साथ हम होंगे और हमारे खुसूसी मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हमारी रहेगी रमज़ान के मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से। आज हम बात करेंगे इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से। मेरे साथ मेरे को होस्ट यहाँ पे मौजूद हैं फ़ारूक हसन, उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। माह सियाम सब देखने वालों को, सब सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक बरकतों का महीना और मैं इस महीने का पूरा साल इंतज़ार, तमाम मुसलमान पूरे साल इंतज़ार करते हैं और बहुत एक अनजानी सी खुशी जो है ना वो महसूस कर रहा हूँ। आज पहला रोज़ा है और एक मरतबा फिर ये सादत हासिल हो रही है कि इस माह सियाम में हमारा साथ रहेगा आपके साथ और मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ से, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ से, गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे जो माह सियाम के हवाले से आप तक मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पहुँचाएँगे। बातें डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी जो कि बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। डिफरेंट प्रोग्रामिंग है, तो आपने माह सियाम जो है वो ATV के साथ गुजारना है। बिल्कुल ज़रूर। और फ़ारूक, इसी हवाले से, रमज़ान के हवाले से एक हदीस भी मुझे याद आई है और मेरे ख्याल से आपने भी सुनी होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत का एक ऐसा ख़ास दरवाज़ा होगा जिसका नाम है बाबुल रैयान। बाबुल रैयान। और वहाँ से इस दरवाजे की खासियत ये है कि तमाम रोज़ेदार जो है वो जन्नत में उस दरवाजे से दाखिल होंगे। और देखें, अल्लाह ताला ने भी एक ख़ास दरवाज़ा, मतलब कि रोज़ेदार का मुकाम आप देखें, प्रोटोकॉल आप देखें ना, VIP प्रोटोकॉल एक तरह का हमें मिलेगा जो रोज़दार हैं। तो इतनी जो अहमियत अल्लाह ताला ने जब बयान कर दी है, तो फिर हम क्यों ना इस महीने को ज़ोर शोर से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। और जहां हम सब जानते हैं कि ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो उसे क्यों ना बहुत अच्छे अंदाज में कबूल किया जाए। क्या और बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें, इस वक्त कोविड की फ़िज़ा पूरी दुनिया में आलमी वबा, ये जिसने तमाम इंसानियत को परेशान किया है और ऑब्वियसली पाकिस्तान पे भी इसके असरात हैं और हम बड़ी कामयाबी से अब तक जद्दोजहद करके लड़ रहे हैं इससे और बहुत से ममालिक से हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन अभी भी इसके असरात हैं और बहुत सी अमवात भी हो रही हैं, नागहानी अमवात हो रही हैं। एहतियात का पहलू बिल्कुल ना छोड़ें, मास्क इस्तेमाल करें, हाथों को धोएं हर आधे घंटे बाद, 20 मिनट के बाद, तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए भी। सबको महफूज रखें, ये हम सब का फ़र्ज़ है। तो ये बरकतों का महीना है जी। अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि इस वबा से पूरी इंसानियत की जान जल्द से जल्द छूट जाए। आमीन आमीन। और इसी के साथ फ़ारूक, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान की जारी है ATV के तवज्जुह से। अभी इसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से भी आपको मुतारिफ़ करवाएंगे और फिर खूबसूरत सी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। शहर रमज़ान, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ानुल मुबारक की इतना मुबारक महीना का आगाज़ हो चुका है और हम बड़े खुश नसीब लोग हैं मेरे ख़्याल से फ़ारूक के ऐसी जो मुबारक महीने हैं वो हम आज देख सक रहे हैं और उन्हें बहुत खुसूसी अंदाज में आप सब के साथ मिलकर मना भी रहे हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल समझ। और रमज़ान की फेस्टिविटी यार, मतलब कि एक अजीब सा समा होता है, एक अजीब सी खुशी है जिसे अल्फाज में बयान करना बड़ा मुश्किल है। और ख़ास तौर पर पिछले साल भी हमें ये था, इस साल भी ये जो कोविड चल रहा है उसके दरमियान रमज़ान के महीने का आना, बरकतों के महीने का आना और बरकतें समेटने का मौका मिलना, ये यकीनन एक सादत है जो हम सबको नसीब हो रही है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, आज पहला ज़ाहिर इस्तकबालिया हमारा जो है वो ट्रांसमिशन का दिन है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, तो मैं चाहूँगी कि उन्हें वेलकम करें ताकि फिर हम बाकायदा तरीके से जो आगाज़ हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का होगा वो आप सबके साथ मिलकर करेंगे। हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, ही इज़ एन इस्लामिक स्कॉलर, सजादा नशीन,
درگاہ بساہا شریف اور سٹنگ ممبر آف آزاد کشمیر اسمبلی. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں پیر سید علی رضا بخاری صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت بہت مبارک ہو رمضان آپ کو. آپ کو مبارک. خیر مبارک جی. شاہ صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اور شاہ صاحب کا وقت آبویسلی بڑا قیمتی ہے بالکل, اور ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا, کیونکہ دین کی خدمت تو یہ کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ جیسے آپ نے بتایا لیجسلیٹو اسمبلی کے بھی ممبر ہیں سٹنگ اور ممبر, قانون سازی میں بھی جو ہے یہ عبور رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اور ان کے ساتھ جی ہمارے بہت ہی زبردست گیسٹ تو نہیں میں کہوں گا, کیونکہ وہ ہماری ٹرانسمیشن کا بالکل فیملی ممبر بھی ہیں, ریگولر حصہ ہوتے ہیں, عالم دین بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, قاری بزرگ شاہ الازہری, اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمغہ حسن کارکردگی انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے مل چکا ہے اور بہت ہی معروف عالم دین ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. شکریہ جی. بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری طرف سے بھی. اور اسی کے ساتھ جو ہمارے اگلے مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ہی از اے اسلامک اسکالر, اور دین کے حوالے سے, ان کے قانون کے حوالے سے کوئی بھی اگر تحقیق کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ہم ان کو ضرور یاد کرتے ہیں, اور لوگ جو ہیں ان کی باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں, اور وہ ساری جو گفتگو ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ اثر انداز بھی کرتی ہے ہمارے اوپر. اسی کے ساتھ ساتھ پروفیسر آف شریعہ بھی ہیں, شریعہ کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو اکثر رہتی ہے. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسلم خاکی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خاکی صاحب؟ ویلکم بیک ونس اگین. تھینک یو فار انوائٹنگ می اگین. اٹس اے پلیجر. اور قانونی امور پہ عبور حاصل بالکل ہے ان کو, اور بہت سے شاگرد ان کے سول سروسز میں, بیوروکریسی میں اور مختلف جگہوں پہ سرو کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ یہ بھی ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے, اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے. رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے, اور میں درخواست کروں گا قاری بزرگ شاہ الازہری سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کی گئی آیات سورہ البقرہ کی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ: وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، اہل محبت کے لیے منزل رساں ہے، ہدایت کی روشن دلیلیں جگمگا رہی ہیں، اور یہ فرقان بھی ہے۔ تو جو پائے تم میں سے اس عظیم مہینہ کو تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں سے رکھ لے۔ اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، اور وہ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ تمہیں دشواری میں ڈال دے، اور یہ بھی کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور تم اللہ کی کبریائی عملاً مانتے رہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تمہارے شکر گزار ہونے کا یقینی طریقہ یہی ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو یقین رکھیے میں اتنا قریب ہوتا ہوں کہ دعا مانگنے والا جوں ہی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانتے رہیں اور مجھ پر ایمان مضبوط رکھیں تاکہ وہ کامیاب رہیں۔ وما علی الا البلاغ۔ جزاک اللہ، بہت اور میں نوٹ کر رہا تھا، ابھی اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے اگلے پروگرام میں۔ قرآن کی آفاقیت پہ انہوں نے بڑی زبردست تصنیف ہے ان کی، اور اس میں بڑے مکمل انداز میں انہوں نے اس کی قرآن مجید کے حوالے سے اس کی افادیت، اس کی آفاقیت پہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے قاری صاحب سے، لیکن میں چاہوں گا کہ نعتیہ کلام بھی، کیونکہ یہ شاعر بھی بہت اچھے ہیں اور نعتیہ کلام بہت اچھا بالکل میں خود اسی پر لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو میں چاہوں گا، درخواست کروں گا، کیونکہ رمضان المبارک کا آغاز کے بعد ایک نعتیہ کلام بھی آپ اگر ہمیں سنائیں گے، پڑھیں گے، اس کی سعادت ہم حاصل کرنا چاہیں گے۔ جی پیش کرتا ہوں۔ جب لگوں سیرت کا نقشہ تھامنے، جب لگوں سیرت کا نقشہ تھامنے، ہو میرے آقا کا جلوہ سامنے، ہو میرے آقا کا جلوہ سامنے، بندگی سیکھی بشر نے آپ سے، بندگی سیکھی بشر نے آپ سے، راہ دکھلائی تیرے پیغام نے،
راہ دکھلائی تیرے پیغام نے، آپ کا جلوہ خدا کے عرش پر، آپ کا جلوہ خدا کے عرش پر، دی گواہی جس کی صبح و شام نے، دی گواہی جس کی صبح و شام نے، روح کی نس نس میں پہنچایا سرور، روح کی نس نس میں پہنچایا سرور، عشق آقا سے لبالب جام نے، عشق آقا سے لبالب جام نے، کون جانے شان ختم المرسلین، کون جانے شان ختم المرسلین، یہ فقط جانا ہے رب علام نے، یہ فقط جانا ہے رب علام نے، ان کا وصف خاص ہے خیر الرسل، ان کا وصف خاص ہے خیر الرسل، خیر کا مجدہ دیا الہام نے، خیر کا مجدہ دیا الہام نے، ورد لب ہے ذکر نام مصطفیٰ، ورد لب ہے ذکر نام مصطفیٰ، پیار بخشا ہے محمد نام نے، پیار بخشا ہے محمد نام نے، مہکے مہکے پاک گیسو ابرو، مہکے مہکے پاک گیسو ابرو، نقش کیا کھینچا ملک رسام نے، نقش کیا کھینچا ملک رسام نے، کہکشائیں سب ہوئی زیر نگی، کہکشائیں سب ہوئی زیر نگی، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، کہکشائیں سب ہوئی زیر نگی، کہکشائیں سب ہوئی زیر نگی، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، قاری اپنا ذوق ہے مدح رسول، قاری اپنا ذوق ہے مدح رسول، ذوق بخشا ان کے لطف عام نے، ذوق بخشا ان کے لطف عام نے، جب لگوں سیرت کا نقشہ تھامنے، ہو میرے آقا کا جلوہ سامنے، ہو میرے آقا کا جلوہ سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسی کے ساتھ یہاں ہماری فاروق ایک چھوٹی سی بریک بنتی ہے۔
हमारी जो ये ट्रांसमिशन है खुसूसी शहर रमज़ान ये जारी रहेगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाने, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। शहर रमज़ान, हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहूँगी। कारी साहब को कहीं ज़रूरी जाना था, इसलिए उन्होंने जो है वो चले गए हैं, लेकिन जो सिलसिला उन्होंने जिस चीज़ का आगाज़ किया एक बेहतरीन अंदाज में किया। कारी साहब इज़ अ मच सॉट आफ्टर पर्सन, स्पेशली इन रमज़ान, क्योंकि हर जगह फैज़ बिखेरते हैं, तो बिल्कुल इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। अब आगे जो हमारे बाकी के मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि जितनी उनसे हम कोशिश कर सकें, ऑनर हासिल कर सकें, उनकी जितनी भी बातें हैं, जितना जजीरा उनके पास मौजूद है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, और जो भी हम सीखना चाहते हैं, हमें आज मौका मिला है उनसे सीखने का। मैं पीर साहब आपकी तरफ आऊँगी, और सबसे पहले हम आगाज़ इसी बात से करेंगे कि आप थोड़ा सा हमें इस पे ये बताइए कि रोज़े के जो मकासद हैं वो बेसिकली क्या क्या हैं। एक मुसलमान को जो रोज़ा रखता है, जो रमज़ानुल मुबारक को अपने अंदर समा जाता है जिसके, उसे किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इज़हार शुक्र के बाद मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। माह सियाम, माह रमज़ान, क्या बरकतें हैं सबको, आप सबको, आपके ज़रिए पूरी इंटायर उम्मा को, तमाम अहले ईमान को, कि क्या ही अल्लाह ताला का लुत्फ़ होता है, करम नवाज़ी है, फ़ज़ल हो गया कि फिर से ये माह मुक़द्दस और इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान के साथ हम इस ट्रांसमिशन में बैठे हैं, इस मुखातब हैं, और इस इज़्ज़त व एज़ाज़, इस करम नवाज़ी और इस शरफ़ का किस अंदाज़ में शुक्र अदा किया जाए, और कोई ज़ख़ीरा अल्फाज में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है। इतनी करम नवाज़ी है ये, और वो सब कुछ नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस माह मुक़द्दस की आमद के साथ वो अता कर दी हैं। वो सब अताएँ, वो सब बरकतें, वो सब करम नवाज़ियाँ पेश की हैं, और बस इसमें ये है कि कितना किसने इखलास के साथ, सिद्क़ के साथ, सच्चाई के साथ, मोहब्बत के साथ रजू करना है और हासिल करना है जी। और जिन मकासद का आपने तज़किरा किया, वो मकासद भी बिल्कुल उनका तयन कर दिया गया। कुरान पाक की तालीमात देखी जाएँ, हुज़ूर सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखी जाएँ, उनका अमल देखा जाए, सीरत तय्यबा को, उसवा हसना को, वो सब कुछ हमारे सामने है। और वो तालीमात रोशन तालीमात। इसमें अगर आप जो रोज़े की मकसदियत कह लें, मकासद सोम कह लें, उसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका अगर आप ज़िक्र करना चाहें, तो मैं जिस तरह कारी साहब ने भी कुरान पाक की आयत तिलावत की, और कुरान पाक में उस मकसद को बड़ा वाज़े बयान कर दिया गया, और कोई इबाहम नहीं छोड़ा, बड़ा टू द पॉइंट है, बड़ा लॉजिकल है, बड़ा वाज़े है। और उसमें इस बात का भी ज़िक्र कर दिया गया कि रोज़ा इतनी इम्पोर्टेंट इबादत है कि जो माक़बल अक़वाम थी, मिल्लतें थी, उनमें भी रोज़ा किसी न किसी शेप में बतौर इबादत मौजूद है बिल्कुल। और कुरान पाक में उसका ज़िक्र किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोज़ा तुम पर उसी तरह फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया। ये तो हो गया उसका, आप समझ लें, बैकग्राउंड हो गया जी। और इस इबादत की इम्पोर्टेंस, अहमियत, इफ़ादियत, यस तारीख़, वो सारा बयान कर दिया। और जो आपने क्वेश्चन किया वो सारा आगे इस आयत रब्बानी के आखिर में कितने हुस्न के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ अल्लाह का कलाम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के कल्बे नाज़नी पे उतरता है। और मैं समझता हूँ अगर हम गौर करें तो सारे मकासद को समूह के रख दिया, बयान कर दिया। वो है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े का मकसद ये है तुम तकवा वाले हो जाओ, तुम परहेज़गार हो जाओ, तुम खौफ खुदा वाले हो जाओ, तुम खशियत इलाही वाले हो जाओ। इतना कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है तकवा का। अगर आप इसमें गहराई में जाएं, और जिसको इस अहले इल्म ने जिसको बयान किया, बस तकवा पे है, और तकवा हो, और तकवा का तसव्वुर हो, और माह सियाम हो, पुरबहार सातें हो, सहूर से लेके अफ्तार तक, सुबह शाम, शाम से लेके सहर तक, और फिर ये डेस्टिनेशन हमारे सामने हो, और इंसान की कोशिश हो, मुजाहदा हो। क्या बात है, ये पुरबहार सातें। तो तकवा, इसका बहुत सादा जो माना मैं नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा ताकि हम सब समझ जाएं। तकवा का आसान सा माना, जिसको तसव्वुफ़ के एक बड़े इमाम अबुल क़ासिम अल क़ुशैरी, उनका
रिसाला और कुशैरिया, ये एक तसव्वुफ़ का इंसाइक्लोपीडिया भी है, बड़ी ज़बरदस्त एक हिस्टोरिकल बुक है। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने उस किताब का रेफरेंस दिया है कशफुल महजूब में, ये इतना हिस्टोरिकल किताब। उसमें वो कहते हैं तकवा क्या है, तकवा ये है कि हर तरह की बुराई से बचना और हर तरह की नेकी की कोशिश करना, ये तकवा है। अपने दामन को आप हर बुराई से बचाएं। और वहाँ ये नहीं है छोटी बुराई कौन सी है, बड़ी बुराई का, छोटी बड़ी का तसव्वुर नहीं है, बस जहाँ बुराई है उस बुराई से बचें, बुराई से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा नेकी की कोशिश, नेकी के माहौल में रहें, नेकों की कुर्बत हासिल करें, नेकी और अच्छाई का हर तसव्वुर आप अडॉप्ट करें और बुराई के हर तसव्वुर को रिजेक्ट करें, अपनी ज़ात से निकाल दें। ये उस तकवा की आप समझ लें कि जिसको एसेंस आप कह सकते हैं, उसकी रूह कह सकते हैं। और फिर आप मज़ीद इसके मकासद को अगर देखें, चीज़ें एक्सप्लोर करें, आगे बढ़ें, और भी चीज़ें हमारे सामने आती। तकवा में ये भी कहा गया, तकवा की शुरुआत और बिगिनिंग ये है कि आप सच्ची तौबा करें, सही अल्लाह की बारगाह में रजू करें। और ये माह सियाम की आप मालूमात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखेंगे, कदम कदम पर उस सच्चे रजू, उसका न सिर्फ तसव्वुर किया गया, बल्कि मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि ऐसी बेहतरीन स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी है माह रमज़ान, आपके अल्लाह अकबर शब रोज़ कबूलियत की घड़ियाँ रख दी। बिल्कुल यूँ तो देखें ना, औकात रखें अल्लाह ने, जुमातुल मुबारक के मुतल्लका इसमें एक कबूलियत की घड़ी है, बाकी औकात भी हैं। कुरान पाक की तालीमात देखें, नबी इरशादात देखें, भाई सहर का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, अफ्तार का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, पंजगाना नमाज का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करो, कबूलियत। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की सब इनामात हैं, लेकिन माह सियाम में इनामात किस तरह उसने समो दिए और किस तरह अता कर दिए, और वो सारे मकासद जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो मकासद इसके अंदर रख दिए गए। और तौबा, मैंने कहा, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊँगा कि इस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, एम्फसाइज़ करना चाहिए, अपनी तवज्जो मबजूल करनी चाहिए कि हम सच्ची अगर तौबा करने वाले बन जाते हैं, इसका मकसद ये है कि हम उन मकासद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहता स्पीड मार दें, हम ग्रेजुअल जाएँ, लेकिन हमारे उस अमल में ये भी कुरान माह सियाम के मामूलात के ऑब्जेक्टिव्स में से है कि आप इस्तिकामत आ जाए, एक एक कदम उठाते जाएं, उसमें इस्तिकामत हो। और आपको एहसास हो कि आपने जो गलतियां की हैं या जो गुनाह किए हैं, उसको आप रिपेंट कर रहे हैं, उसको आपको अफसोस है और आप अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल ये इस नुक्ते में आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम बयान कर दिया कि ये तसव्वुर देखें ना, तौबा जिस तरह हम तकवा की बात करते हैं, जो बहुत जामे बात है, तौबा भी ज़िंदगी गुजार दे बंदा, आज तौबा शुरू करने वाला भी तौबा करने वाला है, अल्लाह के कुर्ब में चला गया, तौबा करने वाला है। लेकिन अगर उसके अंदर फीलिंग्स हैं, ये वो बुराई को और नेकी का उसको लकीर खींच सकता है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं, नदामत, जैसे आपने कहा, सरकार ने फरमाया नदम तौबा, तो नदामत भी तौबा है, गुनाह पे पशेमानी हो जाना, बंदा रियलाइज़ करता है। ख़तरनाक बात यह होगी कि इंसान गुनाह पे इसरार करे, गुनाह करता जाए और उसको ये तसव्वुर, उसके अंदर ख्याल ना आए कि मैं बुराई के रास्ते पे हूँ। अगर उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक आ रही है और दिल का दरवाजे पर नॉक हो रहा है शऊर के ज़रिए से, और वो बेदारी की तरफ बढ़ रहा है और उसके अंदर नदामत आ रही है, तो ये तौबा है। और ऐसा सच्ची तौबा करने वाले को इस पे हमें अच्छी ख़बरें बतानी चाहिए लोगों को। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो सच्ची तौबा करने वाले ऐसे हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाले ऐसे हैं जैसे उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। और एक इतनी खूबसूरत बात है जो मैं भी पसंद करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, वो ये है कि हम तो अक्सर सुनते हैं ना, ठीक है बताना चाहिए, बुराई करने वाले बुराई वाले होते हैं, गुनाह वाले ख़ताकार जो भी है, बुरों को ज़्यादा, हालांकि सूफिया ये नहीं कहते, वो कहते हैं यार बुरों से नफरत ना करो, बुराई से नफरत। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को इरशाद गिरामी है जो बहुत ही मैं जिस पे बड़ा मोहब्बत से बयान करता हूँ। फरमाया कि गुनाह तो गुनाह है, गुनाहगार भी गुनाहगार है, लेकिन कहा बाज़ गुनाहगार अच्छे होते हैं। कहा वो अच्छे गुनाहगार कौन से हैं? कहा खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, अच्छे गुनाहगार वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। और ये बड़ी अच्छी आपने बड़ी साहब बात की कि अब्रारुल हक ने एक कलाम वो था तेरे रंग रंग, जी। और उसमें वो कहता है कि कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ये भी अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि इंसान को इस चीज़ का एहसास हो, उसकी रूह और जिस्म में जंग हो। अगर इंसान नमाज नहीं भी पढ़ा, कम से कम रूह उसको कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए,
वो जंग जब तक जारी है तब तक तौबा के दरवाजे खुले, ऐसे बस वो जंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपसे अभी मज़ीद बात करेंगे। खाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकी साहब, आप लॉ के एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिकल जो है मामलात उनके भी एक्सपर्ट हैं। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था कि जब रमज़ान माह सियाम शुरू होता है तो एकदम से इंसान की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, मुसलमानों स्पेशली जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, इस्तकबाल करते हैं रमज़ान का। रमज़ान के कुछ कवानीन हैं, कुछ कायदे हैं जो इमीडिएटली लागू हो जाते हैं। यानी आज मतलब एक दिन पहले तक हम नॉर्मल दोपहर का खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी, लेकिन ये तो मैं खैर बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर सहरी और अफ्तारी पे आ जाते हैं। फिर नमाज पंजगाना, मतलब कि बड़े डिसिप्लिन के साथ अदा, जो लोग नॉर्मल लाइफ में शायद उस तरह से नहीं कर रहे होते, वक्त नहीं मिलता है कुछ, लेकिन रमज़ान में दे मेक श्योर। और भी नेकियों के पॉइंट ऑफ व्यू से गरीबों में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनमें खाना बांटना, अफ्तारी कराना, सहरी कराना। तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि ये बिल्कुल हमें, अगर अपने मुल्क की मैं एग्जांपल लूँ तो जो मोटरवे पे जब हम एंटर होते हैं ना, उससे पहले हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, मोटरवे पे जाते साथ ही सीट बेल्ट भी बांध लेते हैं और बड़ा हम चलाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये इंसानी फितरत है मेरे ख्याल में, लेकिन माह सयाम का ऐसा क्या इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट है, इसकी क्या तारीख़ है कि एक मुसलमान के लिए एक दिन क्या एक लम्हे के अंदर पूरा चेंज हो जाता है लाइफ स्टाइल? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि जी माह रमज़ान के साथ ही हमारा एक मिजाज भी तब्दील हो जाता है। ये हर जगह है, जैसे अभी आप मिसाल दे रहे थे, हम यहाँ कानून की पाबंदी नहीं करते, लेकिन जो ही यूके US जाते हैं कानून की पाबंदी हो जाती है। तो माह रमज़ान जो है इसलिए कहा गया कि मैन इज स्लेव ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारी एक एनवायरनमेंट जो है वो होती है कि माह रमज़ान का आते ही हमारा माइंड सेट चेंज हो जाता है कि अब मैंने जो है अपने आप को तब्दील करना है, मेरी तरबियत शुरू हो गई है। जैसे कोई आर्मी का बंदा जाता है ट्रेनिंग, वो जो ही काकुल एकेडमी में दाखिल होता है तो उसकी एक ट्रेनिंग की तरफ आ जाती है। मैं क्योंकि पुलिस एकेडमी भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी ASPs आते हैं। पहले वो एक खिलंडरे से लड़के होते हैं, लेकिन जो ही ट्रेनिंग पे आते हैं वो एक ज़िम्मेदारी का एहसास जो है उनमें आ जाता है। तो इसीलिए माह रमज़ान का तस्वर ही माइंड सेट से है, और वही माइंड सेट है कि जो ही हम पहले बाहर फिर रहे हैं तो हमने ये करना है कि जी रोज़ा अफ्तार के वक्त इकट्ठे ही होना है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है। वो टाइम जो पहले हम फैमिली को नहीं दे सकते, इज्तमायत नहीं होती, कोई आके किस वक्त खाना खा रहा है, कोई सुबह नाश्ता किस वक्त कर रहा है, तो दो टाइम जो है वो हमारे ऐसे होते हैं अफ्तार के और इसके अपने सहरी के, कि हम फैमिली इकट्ठे होती है। उसी में हम बच्चों को एजुकेट भी कर रहे होते हैं, आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो ये इज्तमायत का तस्वुर भी वहीं से आता है। अब फिर है देखें, कम से कम माह रमज़ान में सुबह की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ हम एक ही महल्ले में पढ़ते हैं। मैं ख़ुद क्योंकि दफ्तर भी अटेंड करता हूँ, कहीं दूसरी जगह भी होता हूँ, तो आम तौर पर मगरिब की नमाज़ों में हम इकट्ठे ही कम होते हैं महल्ले की मस्जिद में या सेक्टर की मस्जिद कह लें। लेकिन माह रमज़ान में इफ्तार की वजह से मगरिब की नमाज और सुबह की सहरी, इसकी ये हम वो जो काफ़ी अरसे से हम एक दूसरे से नहीं मिले होते, तो ये सोशल एक एस्पेक्ट है, उसको हम कहते हैं। तो एनेबलिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा है मेरा फील्ड जो है एक शरिया के साथ साथ मॉरल साइकोलॉजी है, जिसमें मेरी डॉक्टरेट भी है, कि इंसान का माइंड सेट कैसे चेंज होता है। उसके लिए एनेबलिंग सर्कमस्टांसेस आप दें, ठीक है, किसी को। तो ये जो इबादत हैं ये आपके मामलात की तरबियत हैं, वो उनके लिए एनेबलिंग सर्कमस्टांसेस तरबियत करते हैं। लेकिन हमारा एक मसला ये है कि किसी से अगर आप पूछें इवन कि झूठ आप क्यों नहीं बोलते, इसलिए कहेगा जी वो मैडम कहते हैं झूठ बुरी बात है, या अल्लाह ने मना किया। वहाँ से नमाज क्यों पढ़ते हैं जी सवाब होता है। अच्छा रोज़ा क्यों रखते हैं जी सवाब होता है। नहीं, रोज़ा मैं इसीलिए रखता हूँ कि मेरे अल्लाह ने उसमें मेरी तरबियत रखी है। वो बिल्कुल ऐसे जैसे किसी से आप पूछें टीचर से जी आप B.Ed क्यों कर रहे हैं, वो जी तनख्वाह मिलती है, तो भाई वो तो मिलनी है, वो तो अजर की बात है, लेकिन इसलिए कि ताकि मैं एक अच्छा टीचर बन सकूं। भाई आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं, तो इसका जवाब अगर कोई इंटरव्यू में ये दे कि जनाब ताकि अच्छी तनख्वाह मिलती है, जनाब बैज लगते हैं, मैं लेफ्टिनेंट बन जाता हूँ, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। भाई ये तो तुम्हें मिलना है। तरबियत ये है कि तुम्हारा मिशन जो है वो ये है कि जी मैंने मुल्क का दिफा बेहतर तौर पर कर सकूँगा इस तरबियत के बाद। तो पहले बच्चे को बताने की ये ज़रूरत है। हम पहले ही गलत बता देते हैं सवाब होगा,
सवाबों में हर चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुरान से पढ़ते हुए भी 10 से ज़रब दे के, भाई ये तो अजर है, ये तो बाद में ये तो है। मिलेगा ही। वो नलायक जैसे होते हैं ना जी लोग, वो पहली तनख्वाह कैलकुलेट कर रहे होते हैं जी, अच्छा इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतना अलाउंस मिलेगा, ये मिलेगा। वो किसी भी सर्विस में जाते हुए ना जी, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के या इसी तरह, इसीलिए उनका वो मिशन नहीं होता। तो एक मिशन ये रखे, और वही मिशन जैसे कि अभी बात भी हो रही थी कि कुरान में आ गया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब तकवा की जो है मैं आमतौर पर कहता कि तुम्हारी किरदार साज़ एक बाकिरदार बंदे बन जाओ। अभी जैसे इनने भी कहा है तसव्वुफ़ में, तो मैं उसको फिर शरीयत के लिहाज से प्रोसीड यही कहता हूँ कि तकवा क्या है, हर उस काम से रुकना जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इस्लाम ने मना किया, और हर वो काम करना जिसका हुक्म दिए। वही बात थी जो पहले भी हो रही थी। लेकिन खाकी साहब इस चीज़ में एक और मैं एडिशन आपसे ज़रूर बात का पूछना चाहूँगी कि ये 1 महीना हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए है। जी हाँ। और उस पे हम वो भी होते हैं कि हाँ जी हमने करना है और बाकी हम 11 महीने फॉलो भी करना है। हाँ, लेकिन वो बाकी 11 महीने हम फॉलो नहीं करते। जैसी ईद आई आप समझें कि जी सब कुछ उलट पुलट, फिर से वही सिलसिला हो गया, फिर वही रूटीन हो गया जो रमज़ान से पहले का था। तो 1 महीने में जो 30 दिन हमने जो प्रैक्टिस करा, तो हम क्या वो सारी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्यों? जी उसकी वजह भी वही है जो मैं अभी बता रहा था कि हमने सवाब की खातिर रोज़ा कहा रखा, नहीं है, रोज़ा तरबियत की खातिर है, सवाब उसका अजर है, मतलब अपने ज़हन में ये चीज़ हमने बिठानी है। हाँ, तो पहले जब लोगों को, जब आपने ये बता सवाब होता है और सिर्फ इसी वक्त के लिए है, हमारे आगे 11 महीने से ताल्लुक़ नहीं है, इसी में हमने गरीब की करनी है मदद, इसी में हमने गुस्से पे कंट्रोल करना है सारा, तो वो जो ही महीना ख़त्म होता है वो बस जैसे तरबियत ख़त्म हुई और उसने चटाई उठाई और घर चला गया, फिर वही आदत। बिल्कुल ठीक है, सही। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। तो आप शुरू से बच्चों को, लोगों को बताएं कि ये तरबियत है, अजर अल्लाह देगा। बिल्कुल ये एक बिट से अगर आप ये बिठा दें। सही। किरदार साजी में जिसको हम कह रहे थे, वही मुझे शाह वलीउल्लाह के कौल आते, या भाई कहता हूँ तकवा क्या है, मुत्तकी बंदा कौन है, तकवा कैसे है। आदमी से इंसान बनना जो है ये एक तरबियत होती है, इसी को तकवा कहते हैं। हर आदमी जो है वो इंसान नहीं होता। शाह वलीउल्लाह के ये कौल है जिसको हम उर्दू में ही कहेंगे, उन्होंने तो पर्शियन में भी लिखा था, अरबी में भी। वो कहते 2 टांगों पर सीधा चलना, ठीक है, चलने वाला हर आदमी इंसान नहीं होता। 2 टांगों पे सीधा चलने का तमाशा तो बंदर और भालू भी कर लेते हैं। यानी आदमी से इंसान बनाती है आपको तरबियत। तो मुत्तकी हुई है जो इंसान है। हम आमतौर पर कहते हैं कि यार इंसान बन, वो आदमी तो होता है, ये नहीं कहते आदमी बन, यानी अपनी अच्छी आदतें जो है वो सामने लाओ। तो मुत्तकी के जो है मुतल्लिक वो तो है, बल्कि हर इबादत में कुरान ने भी कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी के मामले में कि ये इनके गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुँचते, तकवा पहुँचता है। यानी इसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए, रिजल्टेंट जिसको हम कहते हैं, रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि तुम मुत्तकी बनो, यानी जिन कामों से अल्लाह ने रोका है, यानी अल्लाह के ज़ाब्ता हयात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। लेकिन खाकी साहब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। आप देखें कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो मुनाफाखोरी भी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, और साथ ही कहते हैं बस मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ना। बिल्कुल, हाँ जी। और वो मुनाफाखोरी मतलब जितना लूट सकते हैं। मतलब मुझे ये इस चीज़ का बताएं, स्पेशली उन लोगों के लिए। इसका जवाब हम एक ब्रेक के बाद लें। आप ब्रेक के बाद लें अगर आपकी इजाज़त है जी प्लीज़। तो हमारी खुसूसी रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन जारी रहेगी, शहर रमज़ान। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहूँगी हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन में, जिसका नाम है शहर रमज़ान। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है हमारे मेहमानों के साथ। और फारूक, आपका जो एक सवाल था जो ब्रेक से पहले था, खाकी साहब ने पूछा, और वो मैं शाह साहब से भी पूछूंगा कि इस्लाम में ऐसे हजरात के बारे में क्या हुक्म है या क्या कहा गया है। हिपोक्रेसी है तो जो रमज़ान तो ऑब्ज़र्व करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सहरी इफ्तारी टाइम पे करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं सारी, और तिलावत कुरान पाक भी करते हैं, लेकिन इंसान जो हुकूकुल इबाद जिसमें आता है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं, बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, आपका जो बात करना है, बात का इखलाक जो है वो अच्छा नहीं है, उसके बारे में शाह साहब आपसे भी पूछूंगा कि इस्लाम में क्या हुक्म है, और खालिद साहब ये साइकोलॉजिकली इसका क्या इम्पैक्ट है। और असल में एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि हमने जैसे ही इफ्तार किया, हम फिर ऐसा समझते हैं कि जैसे जी रमज़ान ख़त्म हो गए, सहरी के टाइम तक के लिए, इफ्तारी से सहरी तक है ना, ब्रेक वो भी एक जो माइंड सेट है लोगों का, वो क्यों ऐसा हो जाता है कि जी आप इफ्तार के बाद हर वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मल रूटीन में आप कर रहे होते हैं, और रमज़ान की जो अहमियत है, जो खुसूसियत है, वो आप भूल जाते हैं।
बात वही है जी कि जब हमने लोगों को ये बताया, ये मैं समझता हूँ कि हमारे सोशल लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप की कहीं कमी है कि वो मुनासिब रहनुमाई नहीं कर सके बच्चों की या हम लोगों की। वो वही कि जी ये अजर है, सवाब आपको मिल गया है, अब आपने जो है मर्ज़ी करनी। बल्कि एक अक्सर मैं कहता हूँ, अगर आप देखें तो इबादत पे ज़ोर और मामलात कमज़ोर होते जा रहे हैं कि हमने तरबियत को फोकस नहीं किया इन इबादत की वजह से। आप देखें मस्जिदों में नमाज़ों की तादाद नमाज़ों की बढ़ रही है, आम यानी कि हालात में भी रोज़े भी बढ़ रहे हैं, हज भी बढ़ रहे हैं, उम्रे भी बढ़ रहे हैं, चाहे आबादी के लिहाज से भी देखें उस रेशो से भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अफसोस है के साथ मामलात उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। हाँ, और एक और चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आप इस चीज़ पे एग्री कीजिएगा कि नमाज़ें भी लोग पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ भी बाकायदगी उससे तिलावत की जा रही है, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी की बात आए, लोगों के साथ इखलाकियात की बात आए, तो वहाँ रवैये बहुत ही मुख्तलिफ हैं। आप दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों पे काम का बर्डन डाल देते हैं, और आप ये कहते हैं कि नहीं जी मैं तो इबादत कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास तो काम का टाइम ही नहीं है, मेरा रोज़ा है, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मेरा रोज़ा है, या मैंने नमाज पढ़नी है, या मैं तो भाई तिलावत का मैं टाइम निकाला हुआ है मैंने और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उन जैसे लोगों के लिए फिर क्या आप कहेंगे? उसी हवाले से कि रोज़ा में हमें चाहिए कि जो रोज़े की तरबियती अक़दार हैं उसको हम अपनी अमली ज़िंदगी में लें। तरबियती अक़दार में सबसे बड़ी कदर जो है वो ज़ब्त नफ्स है कि गुस्से पे कंट्रोल करें। हम बाज़ का जो है याद है कि जो लोग लड़ रहे होते आपस में, वो लड़ भी रहा था, उस पर गुस्सा भी कर रहा था और उसको कह रहा है तुझे पता नहीं मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो हालांकि उसे यूँ कहना चाहिए, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तुमसे लड़े तो तुम उसको माह रमज़ान के वाले से कहो इन्नी साइमुन, भाई मैंने रोज़ा रखा हुआ है, थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं लड़ना चाहता, मुझे ज़ब्त नफ्स की जो है तालीम है वो रोज़े की वो ख़राब हो जाएगी तरबियत। तो ये चीज़ है वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, कुरान के हुक्म जो है, ज़रूरत इस बात की है कि हम इबादत को तरबियत के तौर पर लें और हम वालदैन, लीडरशिप, मजहबी हर चीज़ ये बताएं कि जी रोज़ा ये अल्लाह ताला चाहता है और तक़वे का ये मतलब है। तो उसी हवाले से मैं कहता हूँ कि ज़ब्त नफ्स के साथ साथ जो है अगर आप देखें नफ्सियाती तौर पे भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है। वैसे जैसे हमने कहा था हम मिलते ही नहीं थे, लेकिन इस वजह से एक सोशल जो एस्पेक्ट है वो हमारा डेवलप हो जाता है हर, और एक आदत सेट हो जाती है। इवन आदत ये भी है कि जी वो क्या कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हाँ ये इस्लाम वो सिखा रहा है। लेकिन हम बस वहाँ तक तो करते हैं, फिर वही 8-9 बजे उठना और इसी तरह और रात को 11-12 बजे जो है बेड पे जाना। तो ये तरबियत हम भूल जाते हैं। जैसे आप कह रही थी कि इस माह की एक माह की तरबियत पे हम कोशिश करें कि फिर बाद में भी 11 माह में ये एक हमारी ज़िंदगी का डिसिप्लिन है। सवाब तो अपनी जगह सही, लेकिन अपनी ज़िंदगी का इसमें बहुत काम निकलते हैं। मैं खुद भी या बड़े बड़े हमारे वकला, बड़े बड़े उलमा, स्कॉलर लोग जो हैं वो सुबह उठ कर नमाज के बाद जो है उस टाइम पे, और इवन आपको तो यूरोप में भी मैंने देखा लोग चाहे वो नमाज पढ़े ना पढ़े क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, अर्ली बैठ के फ्रेश माइंड होता है, अनडिस्टर्ब होता है, लोग सो रहे हैं, वो बैठ के जो क्रिएटिव काम करते हैं वो नहीं हो सकता। तरबियत की बात है। ये हमारी तरबियत में जो है वो इस चीज़ की आ रही है सही। और इस रोज़े का एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो इकोनॉमिक है। देखिए इकोनॉमिक से ही शुरू हो जाता है कि हम सबसे ज़्यादा सदका इसमें देते हैं, फिर फितराना देते हैं उस पर। फिर ये है कि अगर रोज़ा यानी कि नहीं रख सके, ठीक है, वल्लज़ीना युतीक़ूनहु, तो फिदिया तो इस तरह से कि वो फिदिया देंगे, बिल्कुल ज़कात निकालते हैं कि वो फिदिया देंगे भी रोज़ा मैं नहीं रख सकता। उसके अलावा ये भी है कि शेयरिंग एंड केयरिंग होती है कि आप रोज़े में हम कोशिश करते हैं कि जी गरीब की मदद करें, अपने आप को ज़रा पीछे रख के, यानी ये जो तरबियत का हिस्सा है। तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है ये कहा जाता है कि शैतान तो बंद कर दिया जाता है माह रमज़ान में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तो फिर लोग बुराइयाँ क्यों करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि माह रमज़ान में बुराइयाँ कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, रियर होती है। उसकी वजह क्या है? चोरियाँ भी कम होती हैं। एक एनवायरनमेंट है, दो एनवायर, एक तो तरबियत की है, दूसरा माहौल की है। वो बेचारे चोर को जो है मौका नहीं मिलता चोरी का, लोग इबादत कर रहे हैं, सारी रात जाग रहे हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं। अम्मी जो है 2-2:30 बजे उठी हुई है कि उसने पकाना है। उस ज़माने में तो चूल्हा भी जलाना होता है। इबादत गुजार बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं आमतौर पे, और जवान भी ज़रा जो है वो तहज्जुद के लिए भी उठ सकते हैं, तो बेचारे चोर को मौका ही नहीं मिलता। खाकी साहब इस पर वापस आएंगे। शाह साहब, मैं जो जैसे खाकी साहब अर्ज़ कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि ये जो इंसानी फितरत का पहलू है कि वो दीन और दुनिया दोनों को और कोई बहुत अच्छे अंदाज में नहीं साथ लेके चलना चाहता है, उस पर ज़रा बयान कीजिएगा इस्लाम के हवाले से,
اور دوسرا یہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں، یہ تو رمضان المبارک 30 روزے ہم رکھتے ہیں، 29 یا 30، اور پھر پورے سال میں جو شوال کے 6 ہیں اور اس طرح شبان کے، اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ حضرات ہیں جو پیر کو یا جمعرات ہر ویکنڈ پہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا وہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کی تربیت پورے سال ہوتی رہے؟ جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ایک تو جو اس کا روزہ ہے بطور عبادت، اب جس طرح آپ نے کوشچن مزید اوپن کر دیا، براڈ کر دیا کہ وہ نفلی ہے یا فرض ہے. فرض تو بہت ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے اور حکم ربانی ہے. اس کے اگر عذر نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس پر تو ہمیں بہت زیادہ تعلیم دینی چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے، اور اس قطعاً لوگوں کو بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے. اس پہ سخت وعید ہے، تنبیہ ہے اور بڑا گناہ ہے. اور نفلی عبادات میں سمجھتا ہوں کہ نفل جو ہے نا حضور پاک کی تعلیمات سے، سنت سے ثابت بھی ہے. تمام مثلا شوال کے روزے ہو گئے، پیر کا روزہ، حضور نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، فیہ ولدت وفیہ انزل، اس دن قرآن پاک اس کا نزول مجھ پہ ہوا. تو اس کا کوئی نہ کوئی ریلیونس ہر نفلی عبادت کا بھی ہے. لیکن ایک بات سے میں آپ کے اتفاق کروں گا کہ وہ کنٹینیوٹی ہے. جو روزہ کے ذریعے جو تزکیہ، پاکیزگی یا جو سیلف پیوریفیکیشن انسان کو میسر آتا ہے، اس کا اب اگر آپ نفلی عبادت بھی کریں گے، جس کو بطور خاص صوفیاء نے بڑا اڈاپٹ کیا، اور اس سنت کو آپ دیکھیں گے ایسے پارٹ آف دی ورلڈ ہیں، اسپیسیفکلی میں مینشن کروں گا حرمین شریفین اگر جائیں تو وہاں ان روزوں کا بڑا زیادہ اہتمام نظر آتا ہے. ریسٹ آف دی ورلڈ میں اس وقت دیکھا جائے، ویسٹرن ورلڈ میں بھی دیکھا جائے، نوجوان بڑی رغبت ہے ان کی عبادات کی طرف اور روزہ کی عبادت کی طرف. ہمارے اپنے سلسلہ طریقت کے معمولات میں شامل ہے، پیر کو روزہ رکھتے ہیں اور تھرسڈے کو رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایکچولی ایک تو تسلسل ہے اس عبادت کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ. اگر نفل کے ساتھ ایک تعلق اور ربط رہتا ہے اور وہ آپشنل ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کی پابندی نہیں ہوتی ہے، تو ایک اگر ربط قائم رہتا ہے تو اس ربط سے بات آگے بڑھتے بڑھتے آپ پر جو فریضہ ہے وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے. گو کہ ویسے بھی فرض آسان ہی ہے، اس میں مشکل کوئی نہیں ہے. اور آپ نے جو کہا کہ اس پہ عمل کرنا، اور اس میں سمجھتا ہوں دین پہ عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بڑا چونکہ نیچر کے مطابق ہے، فطرت کے قریب ہے، اور اس میں آسانی ہی آسانی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پر آپ نے راغب کس طرح کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کس طرح کرنا ہے، متوجہ کس طرح کرنا ہے. اس کا جو ریئل امپیکٹ جس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ کیا ہے یار کہ عبادت بھی کی اور بندہ جو ہے نا وہ ڈیٹریک بھی ہے. اور جس طرح سلسلۃ الشیاطین کا ذکر کیا حقی صاحب نے، صفیت الشیاطین، شیاطین چینڈ ہو گئے، بند کر دیے گئے. اس کے باوجود میں ایگری کرتا ہوں، بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے کہ وہ جو لیول ہے اس بدی اور برائی کا وہ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ایسا کیا ہے، اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ جو اس کا دیکھیں ہر چیز کا ایک آؤٹر ہے اور ایک انر ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ان دونوں چیزوں کو اس کا ادراک کرنا، ساتھ لے کے چلنا، یہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ ان عبادات کے مقاصد بھی بات شامل ہے. میں یہاں فارسی کا شعر ہے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، آسان بات کرنی چاہیے لیکن وہ اگر آپ اجازت دیں، اور انہوں نے کہا بڑی اس سے ہماری گفتگو کے ساتھ تعلق ہے اس کا. وہ فرماتے ہیں کہ روح چو رفت از صلاۃ و از سیام، فرد ناہموار ملت بے نظام. کہتے جب نماز اور روزے سے روح کو آپ نکال دیں گے، اس کی ایسنس کو، اس کی روح کو، پھر فرد ناہموار ہوگا، ملت بے نظام ہوگی. پھر اس کا جو امپیکٹ ہے تربیہ کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، جس طرح آپ ایک نیکی کا ایک ریئل چینج لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چیزیں کب ہوں؟ تبھی ممکن ہے جب اس کے ظاہر باطن کو آپ ملا کے چلیں گے، اس کی روح کو. اب روح کیا سوال یہ ہے، روح یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری سچی نیت کے ساتھ، جو ڈیووشن ہے حضور پاک کے ارشادات میں اس عمل کی بنیاد اساس نیت کو قرار اسی لیے دیا کہ انسان نیت پیوریفائی کرے، اچھی نیت کرے، اچھا ارادہ کرے، بہتر کی کوشش کرے اور اس بہتر ارادے کے ساتھ آگے بڑھے. اور اسی سے روحانیت بھی آ جاتی ہے روزداروں کے اندر. بالکل ایگزیکٹلی، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. اگر یہ ظاہر باطن مل جائے، میں یہاں ایک مثال دے دوں کہ تاکہ بات ہماری آسان ہوتی چلے، کہ دیکھیں نا نماز ہے، اس کے ظاہری ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، یہ شریعت ہے. اور شریعت اور باطن طریقت الگ الگ بھی نہیں، ایک ہی ہے. وہی نماز جب حضور قلب سے آپ پڑھتے ہیں، دل کو حاضر رکھ کے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
ला सलात इल्ला बिहुदूरिल क़ल्ब, नमाज नहीं होती जब तक दिल हाज़िर ना कर लें। सही। दिल कब हाज़िर होगा? जिस दिल में आप तज़किया करेंगे, जो आप रूहानियत की बात कर रहे हैं, जिस स्पिरिचुअलिटी की बात, तज़किया, तहारत, प्योरिफिकेशन, उसकी इंसान जब कोशिश करता है तो वो दिल हाजिर होता है। इकबाल ने कोल मौके पे कहा कि देखे ना, जिस तरह हाकी साहब कह रहे थे, हर इंसान इंसान नहीं होता, इंसान का उसमें जो करैक्टर की बिल्डिंग है, उसकी अखलाक की, उसकी डेवलपमेंट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसी तरह डॉक्टर इकबाल कहते हैं हर सीने में धड़कता दिल वो दिल नहीं है। वो कहते हैं तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी ये महफिल नहीं है, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, गुबारे राह है मंजिल नहीं है। तो तज़किया के लिए ये ज़रूरी है, पाकीज़गी के लिए, कि आप बातन की तरफ मुतवज्जे हों। जब बातन पे मुतवज्जे होंगे उसका इम्पैक्ट इंसान की, देखें हैबिट को चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए इन्वायरमेंट का जिक्र हो रहा है तो हम उसको थोड़ा सा सूफी स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट कह देते हैं। मजलिस तलाश करें, संगत तलाश करें, अच्छों की ताल्लुक़ तलाश करें, अहले इल्म का ताल्लुक़ तलाश करें, सूफिया का ताल्लुक़ तलाश करें। देखिए हर चीज़ गूगल करने से नहीं मिलती है, हम बड़े आसान पसंद हो गए, हर चीज़ बस ऑनलाइन ठीक है जी। ये मजलिस का मुतबादिल गूगल नहीं है, संगत का मुतबादिल नहीं, आपका सही अटैचमेंट, वो चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। जो फिर बुरी आदत इंसान की, और मैं आपको दोबारा इस बात को दोहराऊं कि बुरी आदत इंसान की, जिस इंसान को इंसान बनाने की बात हो रही थी, इंसान की बैड हैबिट को चेंज करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये जो स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है माह सियाम का, दीन का, नेकों का, अच्छों का, इल्म वालों का, वो कबूल करता है उस चैलेंज को, और उन्होंने करके दिखाया है। और वो डंडे के जोर पे नहीं करते, उनकी हार्ड टाक भी नहीं होती, वो नाइस वर्ड, काइंड वर्ड, अच्छी आदत, वो अपने अखलाक से, अपने अमल से वो ऐसा एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि इन्वायरमेंट बदलता जाता है। तो मैं ये अर्ज़ करूँ इस पे मैं, देखें वो कहा किसी ने कि आप बात करते हैं ना कौल से, यस कौल, अकवाल भी इंसान के दुरुस्त होने चाहिए, अफ़ाल भी दुरुस्त होने चाहिए। जब कौल और फ़िल दुरुस्त है, अहवाल दुरुस्त हो जाएंगे, उसकी हालत बेहतर हो जाएगी, रूहानी हालत, स्पिरिचुअली वो स्ट्रॉन्ग होगा, बेहतर होगा। तो ये बेहतरी हासिल करने के लिए ये माह मुक़द्दस बहुत बड़ा हमें मौका फराहम करता है। बिल्कुल सही बात है। और जो बातें हमने अभी डिस्कस करी हैं वो सारा जो घूम फिर के हमारी कुरान मजीद के अंदर हर चीज़ मौजूद है। एग्जैक्टली। और अगर हम उसको पढ़ें और तर्जुमा उसका पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा कि शायद हमारी ज़िंदगी का हर एक छोटा मसला उसमें उसका हल मौजूद है। और वही वाली बात कि दीन बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम उस तरीक़े से चलें और उन सारी चीज़ों पर अमल करें तो एक बेहतरीन मुस्लिम बन सकते हैं ज़रूर, और एक मुस्लिम के साथ साथ एक बेहतर इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब आपका, आप तशरीफ़ लेकर आए, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही आपके साथ। और इस्तक़बालिया रमज़ान के हवाले से जो आज की ये हमारी ट्रांसमिशन थी, खाकी साहब आपके साथ भी बहुत खूब रही। और इसी के साथ फ़ारूक एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमने, ज़रूर। तो जनाब एक यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी खुसूसी रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन जिसका नाम है शहर रमज़ान, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे रमज़ान में फ़ारूक हम सब जानते हैं कि बरकतों का महीना है और चारों तरफ रौनकें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इफ्तारी की अलग ही एक रौनक। एग्जैक्टली। और जो वो चेहरे का नूर है ना, वो आपके अंदर इतना ज़्यादा नुमाया होना शुरू हो जाता है कि साफ लगता है कि हाँ जी हम रोज़दार हैं, हम इस मुबारक महीने को किस तरह से मना रहे हैं, खुशियाँ कितनी हैं हमारे अंदर। और सबसे जो अच्छी बात होती है इस रमज़ान की वो होता है सहर और इफ्तार। क्या कहते हैं और इफ्तार? बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और हमारा बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है। और जैसा कि मेरे ख्याल में आप तो सारे व्यूअर्स को पता ही होगा, चौधरी तौकीर साहब जो हैं शेफ़, सर्टिफाइड शेफ़ जो हैं, वो ये सेगमेंट रन करते हैं। और इस साल भी इस माह रमज़ान में वो हमारे साथ रहेंगे। हमारी ट्रांसमिशन में आपको रोज़ मज़े की नई रेसिपीज़ बताएंगे जो ग़ज़ाई तौर पे भी बहुत अच्छी होंगी और जायके के तौर पे भी बहुत अच्छी होंगी। आपको सहरी और इफ्तारी के में आप वो रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात फ़ारूक ये होती है उनकी रेसिपीज़ में कि बड़ी झटपट तैयार हो जाती हैं, झटपट। और वो इंग्रेडिएंट्स वो इस्तेमाल करते हैं जिससे, जैसे हम सब जानते हैं कि आजकल की जो कोविड की वबा है उसमें इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हम तगदो कर रहे होते हैं, तो वो सारी इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करते हैं जिससे हमारे इम्यून सिस्टम बेहतर हो, हमें हेल्दी खाना मिल सके, सिर्फ बड़े नहीं बच्चे भी उसे एंजॉय कर सके। और जो ख़ास तौर पर ख़वातीन वर्किंग लेडीज़ जिन्हें मैं कहूँगी, वो उनके लिए
लिए बड़ा अच्छा रहता है कि वही सारी रेसिपीज वो झटपट तैयार करके अपने सारे घर वालों को खिलाती हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल। Yes. तो रमज़ान पकवान की तरफ चलते हैं मेरे ख्याल में, ज़्यादा वेट नहीं कराते। हमारा खूबसूरत सा सेगमेंट और चले उसकी तरफ चलते हैं और आज सीखते हैं कि कौन सी रेसिपी हम आज बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ तकीर, मेरे साथ है शेफ़ शकूर। सब देखने वालों को माह रमज़ान मुबारक हो। आज से हम जो भी रेसिपीज़ बनाया करेंगे उसकी मुनासिबत होगी आपके रोज़े रखने से, और वो चीज़ें हम बनाएंगे जो आपके रोज़े में आपकी डाइट है उसको भी वो हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आज की रेसिपी जो हमने चूज़ की है वो है स्टर फ्राइड मशरूम चिकन। स्टर फ्राइड मशरूम चिकन। इसको बनाने की वजह यह है कि आजकल मैंने देखा कि लोग ज़्यादातर जो है ना चाइनीज़ डिशेस पे बड़ा जो वो घरों में इसको बनाते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। आज की रेसिपी में जो सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले जो चिकन हमने लिया है उसकी मैं आपको ज़रा कट दिखा दूँ। ये हमने तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया है। इसकी ये आप देखें कि ये कट है इसकी। इसको आपने बोनलेस बनाना है और इसके बाद ये है कि इसकी मैरिनेशन जो है हम अभी आपके सामने करेंगे और उसके बाद पूरा इसके जो बनाने का इसका मरहला है वो हम आपके सामने सारा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले शकूर इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें डाला अंडा, एक अंडा इसमें डाला। 300 ग्राम चिकन लिया। चिली सॉस लिया हमने जी। कौन सी सॉस डाली हमने? चिली सॉस डाला है इसमें। तो चिली सॉस है। हमने इस चिली सॉस की रेसिपी आपको बहुत दफ़ा बताई हुई है, लेकिन ये घर की बनी बाजार से भी मिलती है। अब इसमें हमने डाला है थोड़ा सा लहसुन डाला है और चिकन पाउडर थोड़ा सा डाला है। तो हमने क्या चीज़ें डाली इसमें? चिकन पाउडर डाला है, इसमें लहसुन डाला है, एक एग पूरा एक अंडा डाला है इसमें हमने, और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो ये इन चीज़ों को मिक्स करके आप फ्रिज में रख लें। ये थोड़ी सी ऑलिव ऑयल, सेसमी ऑयल, सॉरी, ये हमारा ऑलिव ऑयल से सेसमी ऑयल बन गया। तो इसमें आपने सेसमी ऑयल यूज़ करना है, जिसको तिल का जो ऑयल है वो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें इसके टेस्ट में है। अब ये चीज़ें ये हैं जो आपके लिए, आपकी डाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो इनको अगर आप करके फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए रख लें। इसमें अब कॉर्नफ्लावर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीज़ों का मिक्स होना अच्छी तरह बहुत ज़रूरी है। इनको जल्दी आप मिक्स ना करें, थोड़ा सा टाइम लें। अगर आपका चम्मच नहीं है तो बेशक आप साफ़ सुथरे हाथ धो के उससे भी आप इसको मिक्स करके अपनी फ्रिज में रख लें, और जब आपके गेस्ट आए, मेहमान आए, अफ्तारी का वक्त हो तो आप इसको बना के, तो यही जो ऑयल है सेसमी ऑयल, उसी में हम इसको सौते भी करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा मैंने 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल लिया इसको, और मेक श्योर जब आपने इसको बनाना है आपका जो पैन है वो गर्म हो। ठंडे ऑयल में इसको नहीं डालना आपने। और इसकी जो खुशबू है सेसमी ऑयल की वो ही इतनी खूबसूरत है। एक और चीज आप नोट कर लें कि हमने सारा इकट्ठा जो चिकन है ना उसको गिराया नहीं, इसमें थोड़ा करके। अब ये सौते जो है ना थोड़ा सा ये डीप सौते कर रहे हैं हम। इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला हमने क्योंकि चिकन की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा है। अब इसको यहाँ पे एक साइड पे ब्राउन होने दें, और जब ये ब्राउन हो रहा है हम साथ में इसकी जो सॉस बननी है हम वो भी इसके साथ शुरू करेंगे। अगर ये चीज़ आप बना के रख लेंगे तो सिर्फ सॉस आपने बनानी है, उसमें मिक्स कर लेना आपने। तो ये चीज़ें घर में बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो ये जैसे ये इसकी एक साइड ब्राउन होगी तो फिर मैं इसको जो है ना इसको दूसरी साइड इसकी जो ना स्विच ओवर करूंगा। इसमें भी हम ऑलिव ऑयल यूज करेंगे। अच्छा, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा महंगा बाजार से मिलता है आपको, और लेकिन अगर आप पंसारी से लेंगे तो शायद ये थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाए। लेकिन ये है कि इसकी जो खुशबू है और इसका जो टेस्ट बनता है इस ऑयल से, वो अब जब आप इसको ट्राई करेंगे, घर में खाएंगे,
तो फिर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि कितनी खूबसूरत किस्म की रेसिपी है। और एक चीज़ और इसमें यह है कि जब इसको सेसमी ऑयल में कोई भी चीज़ बनती है तो आप देखेंगे कि इसका टेस्ट बिल्कुल बाकी जो ऑयल आप यूज़ करते हैं उससे अलग होगा। मैं अब ज़रा इसको प्रॉपरली एक साइड जब इसकी ब्राउन होगी फिर मैं इसको जो है ना इसको चेंज करूँगा। इसकी सॉस के लिए गार्लिक पेस्ट, लहसुन जितना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 चम्मच इसमें यूज़ किया है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग इसको पसंद करते हैं वो इसको 1 से 2 चमचे भी कर सकते हैं। प्रोसेस आप देख लें कि जिस तरह से हम बनाते हैं ये इतनी अगर आप सिर्फ इस शो को देख के इसको फॉलो कर ले तो आपके घर में बिल्कुल ऐसी खूबसूरत किस्म की ये रेसिपी जो तैयार होगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ पे बनी है और पहले हमने उसको बना के अलग से रखा हुआ नहीं। ये पूरी की पूरी रेसिपी जो है मैरिनेशन से लेके इसको फिनिश करने तक हम यहीं पे बनाएंगे आपसे। और पैन आपने यूज करना है जो कि स्टिकी ना हो। जैसे ये एक तरफ से ब्राउन होगा आपने ये कोशिश करनी है कि इसका जो जितना भी हमने इसको स्लाइस करके पीसेस को चिकन को ये अलग-अलग हो, ये जुड़ने ना पाए। इसके बाद हमने जो लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाती है इसमें हमने ये मिर्ची ऐड करना है। ये सूखी हुई लाल मिर्च जिसे कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं आप। अब लहसुन और कश्मीरी मिर्च जैसे ही थोड़ी सी मिक्स होगी तो फिर आपने जो है ना हम आज यूज़ कर रहे हैं इसमें बटर मशरूम्स। लेकिन अगर आपको फ्रेश मिल जाएं जो कि इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको जाके ढूंढना पड़ेंगे। इसके बाद हमने इसमें चिली सॉस, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई खूबसूरत रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें घर में। इसके बाद ये हाउसिंग सॉस, हॉइजन सॉस। अब ये हॉइजन सॉस जो है ये हमें बाजार से ही लेनी पड़ती है, जो कि अक्सर जो है ना ये इंपोर्ट करते हैं चाइना से या थाईलैंड से, लेकिन ये इसके टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद केचप। अच्छा, अब केचप अक्सर लोग कहते हैं जी अब केचप इसमें क्यों यूज़ करते हैं। केचप यूज़ करने की वजह यही है कि जो हमने चिली यूज़ की है ना उसको काउंटर करने के लिए ये जो इसकी सॉस की जो मिठास होती है वो इस टेस्ट को भी दोबारा करती है और इसको काउंटर करके इसको जो है ना बैलेंस भी करती है टेस्ट को। इसके बाद पीनट बटर, अब आप देखें जब मैं इसको कर रहा हूँ तो एक साइड से प्रॉपर्ली ब्राउन हुआ है। ब्राउन करने के बाद फिर मैंने इसको अब पीनट बटर जो हमने इसमें शामिल किया है वो अक्सर लोग इसको वैसे भी बच्चे आपको पता बड़े शौक से खाते हैं। पीनट बटर से वो सैंडविच वगैरह बनाते हैं, तो अगर आप इसकी थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा करना चाहें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। ये हमने हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड किया, इसमें हाफ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून शुगर ऐड किए। अब आप इसमें देखना रेसिपी में हॉइजन सॉस भी थी, केचप भी थी, शुगर भी थी, रेड चिली भी थी और शुरू में हमने गार्लिक से लहसुन से शुरू किया था इसको। इसके बाद ये वेजिटेबल्स हमने इसमें, वेजिटेबल्स में हमने कौन सी चीज़ें ली हैं, हमने कैरेट लिया है, हमने शिमला अपना इसमें ग्रीन बेल पेपर ली है, येलो बेल पेपर ली है इसमें और ग्रीन चिली भी ली है इसमें। ये हरा प्याज तो क्या कहते हैं नीचे वाला वो भी लिया, जिसे मैं हमेशा वो पंजाबी में बताता हूँ आपको, वो भूकों वाला गैस जो लंबे उसको
पंजाब में इसको कहते हैं भूखे, तो ये उसको साफ करके तो आपने थोड़ा सा वो भी इसमें शामिल करना है। आप देखिए चिकन भी मेरा तैयार है और सॉस भी मेरी तैयार है। ऐड करें। इससे पहले कि मैं इसमें तो अभी जब हम इसको ऐड करने से पहले आपको अपनी रेसिपी भी शेयर कर लें। आप थोड़ी देर के लिए वापस चले जाएं, जाकर रेसिपी नोट कर लें। जब वापस आएंगे तो फिर हम दोनों को मिक्स करके इसको फाइनल करेंगे। ब्रेक के बाद रेसिपी आपने नोट कर ली होगी। सादा सी रेसिपी है, सारी चीज़ें मैंने वैसे भी आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाई हैं। तो अब ये है कि सॉस जब आप ब्रेक पे थे तो मैंने सॉस में तकरीबन आधा ग्लास पानी इसमें ऐड किया है। और इसमें एक और चीज़, अगर आप इसको थोड़ा सा किक को ना इजाफा करना चाहते हैं आप इसके टेस्ट में, तो आप इसमें रेड विनेगर भी डाल सकते हैं। और रेड विनेगर डालेंगे तो थोड़ा सा मज़ा और भी उठ के आएगा इसमें। तो अब ये है कि आप देख रहे हैं कि सॉस हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसमें हर चीज़ जो है जो हमने डाली थी वो स्क्रीन पे भी थी और हमने आपको दिखा के भी। अब ये मेरा चिकन भी तैयार है। सॉस जितनी अच्छी बनेगी उतना ही ज़्यादा इसका मज़ा होगा। सौते मैंने चिकन किया था, सौते करते हुए चिकन को आपने एक चीज़ नोट करनी है कि बहुत ज़्यादा उसको जो है ना अपने जैसे वो ब्राउन हो उसको रोक ले, उसको साइड पे उतार के रख ले। और उतारने के बाद जब आपकी सॉस बने, सॉस में ये चीज़ें आपने डालनी है। अब एंड पे हमने इस पर टमाटर और फिर अगेन वही जो हमने ग्रीन जो है प्याज डाला उसमें, वो इसमें एंड पे थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा अलडानते होगा। बाकी जो जितनी चीज़ें वो सौते होने के बाद बिल्कुल नरम है, लेकिन जो चीज़ें मैंने एंड पे इस पे शेयर की हैं इसके साथ डाली हैं इसमें, तो वो थोड़ी थोड़ी खड़ी के जैसे आप इसको खाएंगे तो वो जो है प्याज के साथ, जो प्याज है टमाटर के साथ, वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ना उसमें क्रंच आएगा। और एक आखिरी चीज़ जिसको टोटका भी हम कहते हैं कि जब आप इन चीज़ों को पकाएं तो अपनी हीट का ख्याल करें। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसको हीट दे दें, ये बर्न हो जाए और चीज़ जो है ना फिर वो ये चीज़ें बड़ी जल्दी से पक जाती हैं। तो इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जिस तरह से ये शो में बनी है इतना ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ले जनाब, ये वही रेसिपी है। अगर आप, जैसे हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तो ये तकरीबन 3000 रुपये में आपको ये एक डिश पड़ेगी, जहाँ के इसकी कास्ट जो है वो तकरीबन 400 साढ़े 400 रुपये बनती है। और ये रेसिपी जो मैंने आपको बना के दिखाई है, 300 ग्राम चिकन इसमें डाला था, इट्स गुड फॉर 2 पीपल। और रमज़ान में तो ये रेसिपीज वगैरह फ्री है कि इसमें जो चीज़, और अब जो चीज़ हम इसके ऊपर डाल रहे हैं वो मैं थोड़ा सा जरा इसको, हमने इसमें साबुत तिल डाले हैं। अच्छा, तिल डालने का भी एक तरीका है, या तो ये है कि तिल को आप रोस्ट कर लें और भी थोड़ा सा मज़ा आएगा इसमें, नहीं है तो सादा तिल साफ सुथरे वो हमने इसके ऊपर डाले हैं। और डालने के बाद ये आज की जो रेसिपी है तेज़ी से बनी है, जल्दी से बनी है। और घर में आपको रमज़ान के जब रोज़ा खुलने का वक्त होता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये आप रोज़ा खुलने से पहले आधा घंटा बना के रखेंगे तो ये जो है ना उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद आप अफ्तारी के बाद खाने में आप इसको वाइट चावल के साथ ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। आज की रेसिपी मैं शकूर, हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।
शहर रमज़ान हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ानुल मुबारक की इख्तिताम को पहुंचती है और आज का हमारा ये इस्तकबाली रमज़ान की जो सिलसिला था ये बहुत ही खूबसूरत गुजरा और एक जोश व वलवले के साथ हमने आगाज़ लिया है इस ट्रांसमिशन का और उम्मीद है कि इसी तरीके से हम आपके साथ पूरे माह रमज़ान रहेंगे। रोज़ आपके साथ जो ट्रांसमिशन होगी हमारी उसमें मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ होंगे, मुख्तलिफ पकवान आपको देखने को मिलेंगे। क्यों फ़ारूक? जी समरा, और क्योंकि पहला रोज़ा है तो रूहानी तौर पे तो बहुत अच्छा गुजरा, इतने ज़बरदस्त मुफीद इंफॉर्मेशन और शाह साहब भी हमारे साथ थे, खाकी साहब ने बहुत अच्छी बातें की। लेकिन फिज़िकली ऑब्वियसली क्योंकि पहला रोज़ा जो है ना आपकी रूटीन चेंज होती है ना, राइट। तो एक दिन पहले तक तो आप नॉर्मल रूटीन में चल रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं, दोपहर का खाना भी खा रहे होते हैं, नाश्ता भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप एक फास्टिंग का एक वो माहौल होता है। तो पहला रोज़े में आपकी यूजुअली कई बार फील होता है कि एनर्जी एकदम लो है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन और ये ऑब्वियसली एक हमारा मजहबी फरीज़ा है। रोज़े सब पे फ़र्ज़ हैं, तमाम मुसलमानों पे। और रमज़ान का महीना मैं हमेशा कहता हूँ बरकतों का महीना होता है। ये एक वाहिद विंडो होती है 29 या 30 दिनों की, जिसमें आप जितनी नेकियां, जितनी बरकतें समेट सकते हैं समेट लें। ये पूरे साल के लिए काफ़ी होती हैं। बिल्कुल सही बात। तो बड़ा अच्छा रोज़ा गुजरा समरा, और इंशाल्लाह पूरे रमज़ान में, रमज़ान मुबारक में हम साथ रहेंगे। हमारे लिए बड़ी सादत है कि आप सबका हमारे साथ रहता है, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएं ताकि आपका भी रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरे। बिल्कुल जी। इसके साथ ही मुझे और समरा को इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।